वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी में। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम जुड़े हैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जहां पे हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। बिफोर आई शुड स्टार्ट, अगर आप अन अकेडमी में पहली बार जुड़े हैं तो क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे आप लोग अगर लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं जहाँ पे आपको स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, लाइव क्लासेस और पर्सनल गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ जो है तैयारी कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आप यदि मेरा कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज माई कोड सुहेल 10। यहाँ पे आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ साथ आप वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जो कि मेरे नए कोर्स आने वाले हैं एनसीईआरटी के, वहाँ जुड़ सकते हैं आप। और हर संडे को आप अन अकेडमी के कम्बैट पैक यानी कि स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपकी रैंक टॉप 3 में आती है तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। बेसिकली आज जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख चित्रकार यानी कि प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ इंडिया। वो चित्रकार जिन्होंने भारत का इतिहास रचा और काफी सारी ऐसी चित्रकलाएं की जिससे हम लोगों के इंडिया के खासकर कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो जब भी हम इन पेंटर्स का नाम लेते हैं, बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिन्होंने भारत की सभ्यता को बनाने में, भारत की पेंटिंग को जो आकार उन्होंने दिए, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। और प्री के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात करूं अगर, तो भारत के प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार जो थे, प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ इंडिया, जिनका नाम मीर सईद अली था। आई होप आपने इनसे पहले भी इनका नाम सुना हो। बहुत ही प्रोमिनेंट रहे, बहुत नई चीजें की, कलर को लेके, डिजाइन को लेके। सो अगर आप देखेंगे, खासकर जब हम ये इन पेंटर्स की बात कर रहे हैं तो ये हम मध्यकालीन की बात कर रहे हैं। और ये पेंटर जो थे वो अकबर कालीन के समय में, यानी कि अकबर के समय में थे, द पेंटर ऑफ अकबर। और अकबर कालीन ये चित्रकार फारसी शैली से जो है ज्यादातर प्रभावित थे। पर्शियन स्टाइल में ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ये पर्शियन स्टाइल में पेंटिंग की गई है। और इन्होंने दरबारी जीवन को जो है अपने चित्रों में दर्शाया है। यानी कि दरबारी जीवन की अपेक्षा दैनिक जीवन और ग्रामीण जो चित्रकार जो चीजें होती थी वहां पे, नागरीय दृश्यों को विशेष बनाया। इस मुगल चित्र शैली की अगर आप देखेंगे, मुगल पेंटिंग स्टाइल, इनको उनका जो है जन्म मादाता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मुगल पेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। सो अकबर के समय में ज्यादातर अगर आप देखेंगे, चित्रकारों को बहुत ज्यादा जो है अवार्ड भी दिए जाते थे। उनकी काफी सारी जो है उनको सराहा भी जाता था। और ये चित्रकार जो हैं, द पेंटर ऑफ अकबर was well versed in पर्शियन स्टाइल। पर्शियन स्टाइल में ही मेड द थीम डेली लाइफ। इन्होंने ज्यादातर जीवन के ऊपर जो है चीजें दिखाई जो दिन भर प्रतिदिन होती थी। गांव, ग्रामीण क्षेत्र, शहरों के कुछ यानी कि नगरों की चीजें भी दिखाई। और इनको इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मुगल पेंटिंग स्टाइल। और इनको जो है इसको जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि याद रखिएगा, हो सकता है मैं भी प्री में कभी पूछ डाले। और इनका नाम जो था वो था मीर सईद अली। मीर सईद अली के बाद अगर हम देखें तो ख्वाजा अब्दुस समद शिराजी, ये एक और नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले शहरी कलम की जो उस समय शहरी कलम, ये याद रखिएगा, कन्फाई विद द टाइटल ऑफ शहरी कलम कहा जाता था इनको, उस नाम से पुकारा जाता। शिराज ईरानी शैली के अकबरीन चित्रकार थे। अब वो फारसी थे और ये जो है ईरानी थे, ये वाले पॉइंट बहुत याद रखने पड़ते हैं। और शिराज जो है वो ईरानी स्टाइल अकबरीन पेंटर थे। अकबर मेड इट, जो अकबर के समय में, अगर इट एज ए कालाचार्य, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ, अगर आप दीन इलाही के, जो उन्होंने दीन इलाही बनाया था तो वो उनके फॉलोवर भी थे। तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे अलग दृश्य मिलेंगे। और ख्वाजा उब्दू समद शिराजी ने उस समय जो है इनको टाइटल दिया गया शीरी कलम। तो इससे पता चलता है कि भारत के अंदर अलग अलग, यानी कि ईरान हो गया,
फ़ारसी हो गए या ईरानी हो गए, अलग-अलग देखिए इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें इन्होंने पूरे लोगों को दिखाया है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये राजा बैठा हुआ है, इनके साथ जो है लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती थी। तो काफ़ी ये समझा जाता है कि मध्यकालीन की काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें इन चित्रकारों से ही पता चलती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और पेंटर थे जिनका नाम दसवंत था। ये नाम याद रखिएगा दसवंत। दसवंत जो हैं वो डिसिपल थे शिराज़ी के, यानी कि वो उनके फॉलोवर थे, शिराज़ी की शिष्य दसवंत ने उस समय हैज़ मार्केट है तैमूरनामा तैमूरनामा। अब आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, तैमूरनामा, हमज़ानामा, तो इस तरीके से वो बनाया करते थे। तैमूरनामा की बहुत ही शेष तौर के ऊपर बहुत ही साफ-सुथरे के साथ उनका जो है ऑन द बेसिस ऑफ द राजनामा का इस्तेमाल करके रज़्मनामा, ये देखिए रज़्मनामा कहा जाता है कि आधार पर उसमें कला, श्लेष और अन्य अनमोल लगाया जाता था। ऑन द बेसिस द आर्ट क्राफ्ट इज़ एस्टिमेटेड इन एंड। तो ये देखिएगा ये एक इन्होंने बनाई है। उसके बाद यहाँ पे एक और पेंटर हुआ करते थे जिनका नाम बासावन था। बासावन की बात अगर करें तो उनका नाम जो है कम आफ्टर दसवंत, दसवंत के बाद उनका नाम आता है आईन अकबरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें अकबर के बारे में काफ़ी सारे जो है उसमें चित्र जो दिखाए गए हैं, उसके चित्रों में हम लोगों को दरबारनामा, जैसे दरबार लगाया है, अकबरनामा फ़ेमस हुए थे। उस समय ये सारी चीज़ें उन्होंने फ़ेमस की, आदि प्रसिद्ध की है। देखिए यहाँ पे ये पेंटिंग दिख रही है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से अकबर ने एक प्रॉपर्ली जो है बैठे हुए हैं और एक दरबार लगा हुआ है। उसके बाद एक और नाम आता है जिसको कहते हैं उबुल हसन। उबुल हसन जो है जहांगीर युग में उबुल हसन ने जो है एक टाइटल उनको मिला था, एक नाम दिया गया था, उसको कहा जाता था निद्रुल जामान। ये याद रखिएगा निद्रुल जामान की उपलब्धि हासिल हुई। ये अगर ही गॉट द टाइटल ऑन पिक्चर टाइटल जो है जहांगीर को इसको ये दिया गया था, इसके नाम से ये वाली पिक्चर के दौर पे मिली थी। उसने ईसाई धर्म पे भी चित्र बनाए थे। तो ही आल्सो ड्रू ऑन अ क्रिश्चियनिटी पिक्चर टाइटल विद जहांगीर एसेंड टू द थ्रोन। उसमें ये दिखाया कि जहांगीर जो है वो जो है एक्सेशन टू द थ्रोन जो है वो अपनी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, उसके ऊपर ही उनको ये नाम दिया गया। फिर उसके बाद एक और नाम आता है मंसूर। मंसूर जो है जहांगीर गेव द टाइटल, इनको जो नाम दिया गया निद्रुल अस्त्रा। जहांगीर ने इस चित्रकार को निद्रुल अस्त्र के उपिध प्रदान किया था। इस कलाकार का नाम पशुओं और वनस्पतियों की चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये सिर्फ यही चित्र बनाया करते थे उस समय, जो फेमस फॉर द पेंटिंग ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड। तो यूपीएससी कल आपसे पूछ सकता है कि बताइए किसने उस समय जो है सबसे ज्यादा चित्र बनाए, कौन से चित्र के लिए उसको क्या नाम दिया गया, टाइटल क्या है। सो प्लीज अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी इसकी सेंड कर दूंगा आपको। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब जानते हैं, इनका नाम तो वैसे भी बहुत बड़ा है और गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गुरुदेव भी कहा जाता है और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर भी बताया जाता है। इन्होंने 1930 के अंदर में अगर आप देखेंगे 1930 के अंदर इन्होंने आर्ट एग्जीबिशन करवाया था। मैं प्रेस में लगी उनकी एक कला प्रदर्शन से विश्व में पहचान मिली। एक 1930 के अंदर जो है एक एग्जीबिशन लगा था, वहाँ से इनकी जो है बहुत नाम उनको मिला, विश्व में पहचान मिली। उन्होंने प्रकृति के बहुत सारे सजीव चित्रों को दिखाया है। ही हैज़ गिवन अ वेरी लाइवली डिपिक्शन ऑफ नेचर को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हमारे पास एक और आते हैं जिनका नाम है गंगा गंगानाथ गंगानाद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला के जो हम लोग जिन्होंने पुनर्स्थापनवादी, यानी कि हम ये कह सकते हैं यूरोपियन एंड जापानी स्टाइल जो भारत के अंदर आया, वो यूरोपियन और जापानी शैली को अपनाया। वह ऐसे पहले भारतीय चित्रकार थे जिसने कला के जो है वादी शैली अपनाई और इस फिगर मेड इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखाए जाते थे और बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का दिखाया जाता था और इस तरीके से उन्होंने ये शैली भी जो है भारत के अंदर लाई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और आते हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस। बिहार के अगर आप देखेंगे इन मुंगेर एरिया में इनका जन्म होता है
और नंदालाल बोस जो है वाज डिसिपल ऑफ, वो फॉलोवर थे, उन्होंने शिष्य थे डिसिपल ऑफ अवनिंद्रा। अविनंद्रा के जो है डिसिपल थे, उनकी कला अजंता की प्रभावित थी, अजंता में जो किया गया है इज इन्फ्लुएंस बाय अजंता। उनको जो है नंदालाल बोस को जो है ऑनर मिला है पद्म विभूषण, अबाउट 1000 पेंटिंग, 1000 पेंटिंग पे इनको ये दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जो हैं वो बंगाल से बंगाल आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने अजंता, बाग इन जुमागढ़ जो है काफी सारी जो है शैलियों को प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ असित कुमार जो हैं इन्होंने एक लिखा भी है, हु रोट ए मोर देन 40 बुक्स, 40 किताबें इन्होंने लिखी हैं, और इनको मेंबरशिप मिली थी रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट इन लंदन के अंदर। इलाहाबाद म्यूजियम में रिसेंटली बीन नेम्ड आफ्टर हिम, और इलाहाबाद का जो म्यूजियम है उन्हीं के नाम से बना दिया गया। ये तो करंट में ही बना है, तो फिर भी करंट अफेयर का याद रखिएगा। उसके बाद अब वुमेन्स की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा, राजा रवि वर्मा के बारे में भी बात करें तो राजा वर्मा जो है वो ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि केरला से। इंडियन पेंटिंग, राजा रवि वर्मा जो हैं वो पहले थे जिन्होंने, पहले भारतीय थे, भारतीय चित्रकला में प्रकृति वसात पश्चिमी संकल्पों को जो है उन्होंने लाया। इनका जो है 1873 के अंदर ईस्वी में आयोजित वियन कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार मिला था। ही रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज एट द वाइना आर्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1873। तो बहुत बड़ी बात है भाई, और पेंटिंग भी बहुत प्यारी की है, देख के लगता है कि सब ओरिजिनल है, जैसे फोटो खींचा गया है। उसके बाद अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं उनको द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग कहा जाता है। भाई नाम याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अवनिंद्रनाथ ने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर जो है पुनर्जीवन शैली या पुनरुद्धार वृत्ति शैली को दिखाया है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल मूवमेंट, रिवाइवलिज्म और रिवाइवल स्टाइल, और उन्होंने नए विचार वाले चित्रों को एक तरह करके इंडियन जो है साइट्स, इंडियन जो है सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था भी बनाई थी, और इनको याद रखिएगा क्योंकि ये फादर की उपलब्धि इनको हासिल हुई है। उसके बाद अगर देखेंगे तो अमृत शेरगिल, ये तो अभी मतलब बहुत फेमस हुए थे बीच में। हंगरी में जन्मे जो है इनका जन्म होता है, एक देश है हंगेरियन जो है। अमृत शेरगिल का जो है इन्फ्लुएंस था, यूरोपियन स्टाइल जो है ज्यादा दिखाते थे, और इनकी पिक्चर्स के अंदर जो है सबसे ज्यादा डिपिक्ट किया जाता है जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम, भारतीय महिलाओं को जो है जो दिक्कत है उनके बारे में इन्होंने दिखाया है। और उसके बाद जो है और उनमें उन्मुख है, उनकी चित्रों में नारी समस्याओं को चित्रण हुआ है। इन कलाओं और अंग्रेजी कवि बायरन की भारतीय संस्कृति कहा गया है। और उसके बाद एक और नाम हमारे पास आता है जिनका नाम है यामिनी राय। इनका जन्म जो है बुनकेन डिस्ट्रिक्ट में होता है, और यामिनी राय जो है इंस्पायर हुए थे वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशन दोनों से, बट हिज लाइफ वॉज इन एनिमेटेड। इनकी जो जीवन था अनुकार नहीं किया गया। इन्होंने बंगला के लोकाल और अनशील जो चीजें थी ही इनोवेटेड इंडियन पेंटिंग बाय फॉलोइंग द फोक ऑफ आर्ट ऑफ बंगाल, और वाज नेम्ड है। और ये नाम जो इनको मिला ना भाई, इसने इनको यामिनी राय को कौन से नाम से पुकारा जाता है? भारत की पिकासो नाम से इनको जाना जाता है। याद रखिए पिकासो बहुत फेमस है वर्ल्ड के ही। उसके बाद अगर आगे देखें तो इस तरीके की शैलियां आपको देखने को मिले तो लगता है कि भाई बनाने वाले ने ना पूरी जान डाल दी। जान क्या, लगता है कि पूरा जो है आप सोचें, आज शायद हमारे लिए ये बनाना बहुत ही इजी है, मतलब हम लोग ऐसी चीजें, लेकिन ये वो समय था जब आपके पास रंगों की कमी थी, आपके पास इतना सब कुछ नहीं था, फिर भी आपने इन सारी चीजों को बना के लोगों तक पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ी बात दिखाता है कि इंडिया के लोग चित्रकला में भी कितने आगे थे, फिर वो मध्यकालीन हो या बाकी हो। अब फॉरेन पेंटर्स की अगर हम बात करें, जो लीडिंग फॉरेनर पेंटर्स हैं, प्रमुख विदेशी चित्रकारों की अगर हम बात करें, बेस्ट पेंटरों में से जो है जिन्होंने दोबारा से जन्म दिया, पुनर्जागरण कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो है वो किसको नाम दिया गया? वो दिया गया है लियोनार्डो विनिक। याद रखिएगा, लियोनार्डो विनिक को जो है
इनका जन्म 1452 में होता है ईस्वी में। इटली के वांचिक नामक ग्राम में हुआ था। विश्व के महान चित्रकार होने के साथ साथ इनके जो सबसे ज्यादा वो चीजें हैं जैसे मूर्तिकार, दार्शनिक, विज्ञानी, कवि, गायक, भावना निर्माण, शिल्पी तथा इंजीनियरिंग तथा ये सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं। इनकी एक मेजर पेंटिंग जो है, बहुत ज्यादा चित्र जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो था मोनालिसा। ही मेड द फेमस पिक्चर ऑफ मोनालिसा, जिसमें उन्होंने उनकी आंखें, साइड और डायरेक्टली ड्रॉ किया है और रिलीजियस भी पोर्ट्रेट दिखाए, यानी कि धार्मिक भी दिखाए और किस तरीके से वो खा रही हैं और हिज बेस्ट पेंटिंग। और इन इट जीसस इज शोइंग ईटिंग विद हिज डिसिपल, और इसमें दिखाया गया है कि जो जीसस हैं ईसाई धर्म के अंदर, इसमें ईसा मसीह को अपने शिष्य के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है और दुनिया की यही पेंटिंग उनको बहुत ज्यादा फेमस करती है। उसके साथ ये देखिए भाई, अब ये बहुत फेमस भी हुआ था, बहुत फेमस, मतलब अभी आप हर गूगल में भी जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद जो है रफेल का अगर हम नाम सुने तो यूरोप के अंदर ग्रेटेस्ट पेंटर जो है वो माने जाते हैं। इन्होंने एडवांस पेंटिंग की है। स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो बेस्ट इनको मानते हैं। चित्र में दर्शाना शास्त्र से कहीं विचार व्यक्त हुए। एक दूसरे चित्र में सूर्य देवता, अपाल और कविताओं को भी देवी के साथ चित्र दिखाया गया है। ये देखिए कितना फेमस दिखाया गया और ये पिक्चर भी बहुत ज्यादा बहुत फेमस है। उसके बाद विंसेंट वैनिंग गोंग जो है, आधुनिक चित्रकलाओं में से ये भी उनका एक प्रभाव रहा है और कुछ अलग दिखाते हैं। आप देखें ये पेंटिंग से ही आपको पता चले, द फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, डच पेंटर हैं और इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट जो है इन्होंने दिखाया है। इनका जन्म जो है हॉलैंड में होता है और विजन ऑफ मिजरेबल लिव्स, ऑर्फनेज, पुअर सेटलमेंट, सब्जेक्ट ऑफ थीम, इनका गरीब, इन चीजों को दिखाते हैं। ब्राउन, ब्लैक, डार्क कलरों का बहुत ज्यादा शो करते हैं और ग्रीफ, डिस्पेयर यानी दुख के बारे में दिखाते हैं कि कैसे नदियों को क्या हो गया, क्या है ये सारी चीजें। उसके बाद पिकासो के बारे में क्या बोलूं, आप सब जानते हैं तो आप सब समझ जाएंगे इनकी तो है। 20वीं सेंचुरी में ऑलराउंडर आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के अंदर होता है। पिकासो बचपन से ही पेंटिंग और पिकासो का बचपन का ही चित्र विद्युत जुड़ा था, वो पहले से ही चित्र करते थे। और उनके अध्ययन चित्रों के बारे में अगर बात करें, पूर्व विकसित कला में उदाहरण है फुट स्टैंड पेंटिंग और एग्जाम्पल ऑफ फुल ब्लॉन आर्ट। द कंपैशन जो उनके इन चित्रों में व्यक्त कारण शायद उनकी अपनी गरीबी से वो जो है प्रभावित हुए और देखा था उन्होंने इन चित्रों में। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रत्येकता व स्त्री का करने वाली विशेष प्रसिद्ध हैं, यानी कि आप देखेंगे प्रॉब्ली सेटलमेंट फॉर हिज ओन पॉवर्टी, अबैंडन्ड एंड आयरन एड आर पर्टिकुलर फेमस इन दिस पेंटिंग। इनकी पेंटिंग को समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बहुत फेमस पेंटर रहे हैं अपने समय के, काफी बड़े फेमस। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने रिकॉल किया होगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों ने को भी इसकी इंटायर, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास कोई भी पेंटर नहीं है, फ्रॉम मैंने मध्यकालीन से लेके यानी प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ इंडिया से लेके इंटायरली, फिर इसमें आपके मीर सईद अली हो, ख्वाजा अब्दुद्दीन हो, दसवंत हो या बसवन हो, अब्दुल हसन है, मंसूर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये फेमस पेंटर्स हैं और यूपीएससी इन्हीं फेमस पेंटर से पूछता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ें। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि अगर आप मेरी क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज एग्जैक्टली 1 PM मेरी स्पेशल क्लास होती है और 7 बजे मेरी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की स्पेशल क्लास होती है। सी यू देयर एंड थैंक यू सो मच। और इस तरीके से हमने पेंटिंग का पूरा जो है इंटायरली फिनिश कर दिया, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो मैंने पेंटिंग में सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो से आपको फायदा भी हुआ होगा। प्लीज डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी असुविधा या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाननी है। आप मुझे मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे ग्रुप का नाम है यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की, जहां आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।